नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, व्लादिमीर पुतिन के बाद अब शी जिनपिंग भी भारत का दौरा नहीं करने वाले। ये इंडिया के G20 समिट को अटेंड नहीं करेंगे। पहले इस बात को लेकर प्रॉपर कंफर्मेशन थी नहीं, लग रहा था कि शायद पुतिन तो खैर नहीं आने वाले, इन्होंने कह दिया, मगर शी जिनपिंग शायद आ जाए। बट अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल स्किप G20 समिट इन दिल्ली। इनकी जगह जो चाइना के प्रीमियर है आज के समय, जिनका नाम है ली क्वांग, ये आएंगे भारत में। ना शी जिनपिंग का इंडिया में ना आना ना दुनिया भर में न्यूज बना रहा है, क्योंकि हाल ही में 22 अगस्त को, आप सबको याद होगा, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए शी जिनपिंग पहुंच गए, पीएम मोदी भी थे वहां पर। पुतिन आ नहीं पाए क्योंकि एक अरेस्ट वारंट का डर था कि पुतिन अगर साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो पुतिन ने ऑल टुगेदर इस समिट से खुद को दूर रखा। मगर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि लिटरली कुछ ही दिनों पहले शी जिनपिंग साउथ अफ्रीका जाते हैं, बट अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया में G20, जो परहैप्स आप कह सकते हैं ब्रिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट है, उसको अटेंड ये नहीं करेंगे खुद। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है, क्या चाइना इंडिया को अग्रेशन दिखा रहा है, पहले इन्होंने मैप भी रिलीज किया। देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा, चाइना का जो नया मैप है ना, वो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, वो बहुत सारे कंट्रीज, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वेरियस कंट्रीज जो हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, उसके अलावा रशिया के अगेंस्ट भी है। मैंने अपनी वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है कि चाइना ने ना सिर्फ इंडिया की, इवन रशिया की जो जमीन है वो भी अपने ऑफिशियल मैप पर क्लेम करना शुरू कर दिया है। तो शी जिनपिंग इंडिया में नहीं आ रहे, उसको मैं डायरेक्टली चाइना के मैप से जोड़कर नहीं देखूंगा। अगर हमको वैसे रीजन ढूंढने हैं तो एक बड़ा रीजन यहाँ पर यह हो सकता है कि इंडिया का देखिए बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा टफ स्टांस है। उसके अलावा वेस्टर्न मीडिया में आप अगर देखो, अमेरिकन जर्नलिस्ट, यूके के जो जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि रीजन कई हो सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी, शी जिनपिंग की हेल्थ, यहाँ पे आप देख पाओगे कई जो जर्नलिस्ट हैं वेस्ट के, वो ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में शी जिनपिंग चले गए, इंडिया में नहीं जा रहे। इसका रीजन क्या है? क्या यहाँ पर हेल्थ रीजन है? अगर यहाँ पे आप कहोगे वेट, शी जिनपिंग को कौन से हेल्थ रीजन है? देखिए, शी जिनपिंग को एक बीमारी है, इसके बारे में 2022 में कई डिटेल सामने आई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे कंडीशन का नाम है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो नसें होती हैं ना, जो दिमाग से लेकर आपकी पूरी बॉडी में जाती है, वहाँ पर काफ़ी बार स्वेलिंग आ जाती है। लिटरली आप कह सकते हैं जो इंटरनल वॉल होती है ऑफ द आर्टरी इन द ब्रेन, दिमाग के आसपास जो आर्टरीज हैं वो काफ़ी बार फूल जाती है। लिटरली कहा जाता है कि शी जिनपिंग की कई इमेजेस है, उसमें देखा गया है कि इनकी जो नसें हैं ना दिमाग के आसपास, ये बलून रखी होती है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ फोटोज में शी जिनपिंग का जो फेस है ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ लगता है। तो कई जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि शी जिनपिंग की जो हेल्थ है ये इतनी ज़रा ठीक ना हो। और उसके अलावा एक रीज़न कई जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं, हो सकता है कि चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे टैंक कर रही है। ये बात छुपी हुई नहीं है, चाइना की इकोनॉमी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना एक टाइम पर किया करती थी ग्रोथ के मामले में। कई सालों से ये इंडिया से पीछे चल रहे हैं, और अब तो हाल ही में हमने ये भी देखा है कि बात चल रही है चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन की, कि इनकी जो ग्रोथ रेट है ये आने वाले समय में, अभी जो क्वार्टर के नंबर सामने आएंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है क्या इवन 4% के आसपास रह पाएगी, इवन 3-4% के आसपास। दिस विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन। तो आप अगर चाइनीज पर्सपेक्टिव से देखो ना, इन लोगों के लिए बड़ा अजीब होगा अपने प्रेसिडेंट को एक ऐसे कंट्री में भेजना जो कंसिस्टेंटली चाइना को आउट परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, और जिसके साथ इनके आज के समय बॉर्डर को लेकर इशू भी चल रहे हैं। तो ये सब रीजन ज्यादातर डिस्कस किए जा रहे हैं वेस्ट में। नाउ एग्जैक्ट रीजन, ऑफिशियल रीजन चाइना क्या देगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग कह देंगे कि शी जिनपिंग का बिजी शेड्यूल है, बहुत कुछ चाइना में हो रहा है। अभी रिसेंटली एक तूफान ने भी हिट किया चाइना को, उससे पहले फ्लड्स भी आए हैं, तो ये कुछ रीजन दे सकते हैं यहाँ पर। बट सिंस व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही इंडिया में नहीं आ रहे ना, तो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस मूव को जोड़कर देखेंगे यूएस के इन्फ्लुएंस से। इन दी एंड जो लार्जर मैसेज यहाँ पर निकाला जाएगा वो यही है कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस अब इतने बढ़ चुके हैं कि G20 समिट को व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने खुद अटेंड नहीं किया। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि जहां पर एक तरफ पुतिन, शी जिनपिंग इंडिया नहीं आ रहे, बाइडन ने ये डिसाइड किया है कि ये इंडिया लंबे समय तक रहेंगे। देखो, G20 का जो समिट है ये तो सितंबर 9 से लेकर सितंबर 10 तक रहेगा। यूजुअली देखा जाता है
कि किसी कंट्री में अगर G20 का समिट है तो वर्ल्ड लीडर्स एक दिन के लिए आते हैं, ठीक है, या तो सितंबर 9 या फिर सितंबर 10, फोटो खिंचवाई, मीटिंग्स करी, चले गए। बाइडन ने एक 3 दिन का टूर प्लान कर दिया इंडिया के लिए। तो ये इंडिया में सिर्फ G20 के लिए नहीं आ रहे, ये एक बहुत ही लंबी बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे पीएम मोदी के साथ। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज और यूक्रेन वॉर पर एक्स्ट्रा फोकस करने वाले हैं जो बाइडन। तो यूएस की तरफ से मैं कहूंगा काफी अच्छा जेस्चर है। आई मीन चाइना ने अपनी तरफ से ना इंडिया के G20 समिट को जितना डैमेज ये कर सकते हैं उतना डैमेज करने की कोशिश करी। इन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में जो G20 की मीटिंग थी ये अटेंड करने से मना कर दिया। जो कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई है वो अटेंड नहीं की। तो अगेन ये सब प्रेशर जो है इंडिया ने रेजिस्ट किया है। और हाल ही में पीएम मोदी ने एक एडिशनल स्टेटमेंट और दे दी। ये स्टेटमेंट आई थी जब शी जिनपिंग की जो विजिट है इंडिया में नहीं होने वाली, ये बात कंफर्म हो चुकी थी। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर ये कहा कि देखिए जो भी पाकिस्तान चाइना के जो कंसर्न्स हमने देखे रिसेंटली के जी कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग नहीं करनी चाहिए G20 की, इन्होंने सीधा सीधा एक लाइन बोली है कि बड़ी नेचुरल बात है कि भारत का हर हिस्सा जो है वहां पर मीटिंग होनी चाहिए। इट इज नेचुरल टू होल्ड मीटिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इंडिया ने इस स्टेटमेंट से ना एक मैसेज सेंड कर दिया शी जिनपिंग को कि आप आओ ना आओ उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारा स्टांस बरकरार रहेगा। फ्यूचर में भी कोई बड़ा इवेंट इंडिया अगर होस्ट करता है तो उसकी मीटिंग्स भी मोस्ट प्रोबेबली हम कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है इंडिया ने अच्छा जवाब दे दिया, बट पुतिन और शी जिनपिंग के ना आने से अटेंशन कम जाएगी ना इंडिया के G20 समिट पर। देखो मैं आपको ये बता दूं, इंडिया ना इस समिट में एक बड़ा प्रयास ये करेगा कि G20 को G21 बना दिया जाए। अफ्रीकन यूनियन को, जो सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनका एक यूनियन है अफ्रीकन यूनियन, उसको 21वां मेंबर बना दिया जाए G20 का। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन आप देखो वो एक मेंबर है G20 का, वैसा इंडिया चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का मेंबर बनाया जाए। अगर इंडिया ये कर लेता है ना, कोई शी जिनपिंग पुतिन की तरफ देखेगा ही नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। सब लोग एक ही बात पर फोकस करेंगे कि कई सालों के बाद हम देख रहे हैं कि एक G20 समिट हुआ जिसका इम्पैक्ट बड़ा होगा, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर G20 कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैं आपको भी यही कहूँगा, फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है पुतिन शी जिनपिंग नहीं आ रहे, बट G20 को G21 अगर कोई देश आज के समय बना सकता है तो वो इंडिया ही है। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि महेंद्र गिरी ये आजकल काफ़ी न्यूज़ पे है, ये आखिर क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिया की नई वॉरशिप है, या फिर इंडिया का लेटेस्ट मिशन है टू सन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.